हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। विंग जब ऑफिस में नहीं था तब कुछ अल्फा एम्प्लॉयज ने मिलकर वांग जी को बुली किया था, उसे ह्यूमिलिएट किया था और उसे टच करने की तक गलती कर दी थी, जिसे जब विंग ने देखा तब वो हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। पहले तो वो वांग जी को काम डाउन करता है और अब वो उठ जाता है। विंग ने कुछ ही पल पहले यह क्लियरली कहा था कि वांग जी उसका ओमेगा है। यह सुनकर पूरा ऑफिस स्टाफ थर थर काँप रहा था। ऑब्वियसली सब विंग का गुस्सा अच्छी तरीके से जानते थे। विंग के फेरोमोन्स ने ही उन्हें घुटनों पर लाकर बैठा दिया था, तो अब विंग क्या ही करेगा। बात तो यह विंग की ओमेगा की है। वो सब विंग की तरफ अपनी डरी हुई आंखों से देख रहे थे। विंग वांग जी को शांत कराता है और अब वो उठकर खड़ा हो चुका था और वो जैसे ही पीछे देखता है, हर कोई लिटरली अब इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो और भी ज़्यादा शिवर करने लगे थे, खासकर वो अल्फाज जो वांग जी को बुली कर रहे थे। विंग उन अल्फाज की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा था और होठों पर स्मग था। उसका ऑरा टोटली चेंज हो चुका था। वांग जी को लेकर जब विंग बैठा हुआ था तब उसके फेरोमोन्स स्मूथिंग थे, पर अब उसके फेरोमोन्स हद से ज़्यादा अग्रेसिव थे। विंग अपने कोट को उतारने लगता है और वो अपने कोट को साइड में डाल देता है। साथ ही विंग बहुत स्टाइल से अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करते हुए उन अल्फाज की तरफ बढ़ रहा था। वही वो सारे अल्फाज पीछे की तरफ जा रहे थे। विंग उन अल्फाज के थोड़ा करीब जाता है और वो अल्फाज अभी भी पीछे जा रहे थे। तब विंग सीधा उनमें से एक की कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर एक हार्ड स्लैप करता है, जिससे वो अल्फा सीधा जमीन पर जाकर गिरा था। विंग जैसे ही उसे गिरे हुए देखता है, सीधा उसके हाथ पर अपना पैर रखता है और उसे टाइटली प्रेस करने लगता है, जिससे वो अल्फा बहुत जोर से चिल्ला रहा था। विंग दूसरे की तरफ देखता है और उसे वैसे ही पकड़ता है और उसे भी एक पंच देता है, जिससे वो भी नीचे गिर चुका था। विंग ऐसे ही उन सब की अच्छी तरीके से धुलाई करता है। उन सब के फेस अच्छी तरीके से लाल, हरे, नीले, पीले हो चुके थे और वो सब विंग के कदमों में गिरे हुए थे। विंग उन एक एक को पकड़ता है और उनकी कॉलर से उन्हें घसीटते हुए वांग जी के कदमों की तरफ फेंक रहा था। अब वो सारे अल्फाज वांग जी के कदमों के पास नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। विंग वांग जी के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था और विंग उसके चेयर के साइड में बैठा हुआ था। खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को वांग जी के शोल्डर पर रखा और उसे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, चलो बताओ क्या करना है इन लोगों के साथ। वो अल्फाज जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिट चुके थे और ऑलरेडी दर्द में उनकी पूरी बॉडी टूट रही थी, वो वांग जी की तरफ हेल्पफुल आंखों से देख रहे थे। वही वांग जी, वो खुद शॉक था। उसने फर्स्ट टाइम विंग को फाइट करते हुए देखा था और विंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग है ये वांग जी को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि वो अल्फा चुपचाप मार ही खाएंगे, अटैक बैक भी करेंगे। और विंग उन सब के अटैक्स को अच्छी तरीके से ब्लॉक कर रहा था और उन्हें अच्छी तरीके से धो भी रहा था। वांग जी उन सब के फेस को देखता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ऑलरेडी इनकी हालत खराब है और क्या करना है। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, माय लिटिल ओमेगा, इन्होंने तुम्हें इतना बुली किया, तंग किया, और तुम क्या चाहते हो, ये इतना सा पिट कर मैं इन्हें छोड़ दूं? नहीं, तुम्हारा अल्फा इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं कि इनके हाथ तंगड़े तोड़ूं। तो अब तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हें किस हाथ से कहाँ टच किया? आई स्वे उसका हाथ भी तोड़ूंगा और वो बॉडी पार्ट भी जहाँ उसने तुम्हारी बॉडी पर टच किया होगा। ये सुनते ही सारे सीधा वांग जी के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगते हैं। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और दूसरी नज़र वो उन अल्फाज पे डालता है, पर जैसे ही विंग देखता है कि वो अल्फाज वांग जी का पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फिर से वो वांग जी को छूने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये तो विंग की नज़र में गलत था। वो सीधा उन सब के हाथों पर अपने पैर को रखता है और उन सब के हाथों को टाइटली प्रेस करते हुए कहता है,
तुम्हें सीधी भाषा समझ नहीं आई? मेरे ओमेगा से अपने हाथों को हटाओ। विंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा डार्क थी कि एक पल के लिए वांगजी भी सहम चुका था। और जैसे ही ये बात वो लोग सुनते हैं, वो बहुत ज़ोर से अपने हाथों को पीछे खींच रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली विंग अपने पैर से उनके हाथों पर प्रेशर बना रहा था। तो वो ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके अपने हाथों को पीछे खींचते हैं और वो विंग की तरफ डरते हुए देख रहे थे। विंग उनकी तरफ डार्कली देखते हुए कहता है, इतना सब कुछ करने की, वो भी मेरे ओमेगा के साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लोग सीधा विंग की तरफ देखते हैं और उनमें से एक अल्फा डरते हुए कहता है, वो हमारी गलती नहीं है। हमें पता चला था कि वांगजी गलत है और वो सबके साथ नाइट स्पेंड करता है, इसीलिए हम तो जस्ट उसे यह सुनना था कि वो इनका गुस्सा वो नेक्स्ट लेवल था। और वो उस अल्फा की सीधा कॉलर को पकड़ के उसे ऊपर उठाता है और उसे एक स्ट्रॉन्ग किक करते हुए कहता है, वो मेरा ओमेगा है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतनी बुरी बात कहने की? वो अल्फा वो सीधा पीछे जाकर गिरा था। तब उनमें से जो एक अल्फा डर रहा था, मतलब वो सारे ही डर रहे थे, पर बोलने की हिम्मत जो कर पा रहा था, वो विंग की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है और अपनी डरी हुई वॉइस में कहता है, हमारी कोई गलती नहीं है सर प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। वो एक्चुअली हुआ ये कि कुछ ओमेगास ने मिलकर आपकी और वांगजी की फ़ोटो चैट ग्रुप में डाल दी थी और सबने ये लिखा था कि वांगजी ऐसा करता है, इसीलिए हम जस्ट उसे। विंग उसके बातों को बीच में ही काटते हुए कहता है, ऑफिस का कोई चैट ग्रुप है? वो नोट करता है। तब विंग अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, दिखाओ। वो अल्फा जो जानता था कि उस ग्रुप में वांगजी को लेकर इतनी सारी बातें कही गई है, जब विंग ने बुली करते हुए देखा तो इतना पीटा, अगर वो पढ़ेगा तो क्या ही करेगा। वो डरते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। विंग अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, आई सेड शो मी। वो अल्फा डरते हुए कांपते हुए अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और उस चैट ग्रुप को ओपन करके विंग को शो करा देता है। विंग वो सारे मैसेजेस पढ़ रहा था, साथ ही उसमें विंग की और वांगजी की ही जो फोटो थी, जिसमें विंग का फेस थोड़ा ब्लर था और क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था, वो भी विंग देखता है। विंग जब वो सारी चैट्स पढ़ता है तब उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। साथ ही विंग सबके अकाउंट नेम भी पढ़ रहा था। ऑब्वियसली विंग इस ऑफिस में सीईओ है, तो वो बहुत सारे लोगों को जानता है। सबके नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं था, पर कुछ लोगों के नाम जो उसे डेली लाइफ में यूज़ करने पड़ते हैं, उन लोगों से उन्हें काम पड़ता है, वो लोग भी उस चैट ग्रुप में इंक्लूड थे। और सबसे बड़ा वह जो नाम था जिसने सबसे ज़्यादा वांगजी की बेइज्जती की थी, वो थी विंग की सेक्रेटरी। ये देखकर तो विंग जो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। विंग देखता है कि उस चैट ग्रुप में बहुत सारी विंग और वांगजी की अलग अलग पोजेस में फ़ोटोज़ हैं। जब विंग वांगजी को अपने ऑफिस में अपने लैब पर बिठाता था, या उसे किस करता था, उसे साइड हक करता था, या उसे डायरेक्टली हक करता था, वो भी बहुत सारी फोटोज थी, पर सब में विंग का फेस ब्लर था और वांगजी क्लियरली नजर आ रहा था। ये देखकर तो विंग सीधा उस फोन को एक ही झटके में फ्लोर पर मारकर तोड़ देता है और उसकी नज़र सबसे पहले अपनी सेक्रेटरी पर गई थी, जो उसी के साथ मीटिंग अटेंड करने बाहर आई थी। जैसे ही वो सेक्रेटरी विंग के उन स्ट्रॉन्ग टेक्सचर को अपने ऊपर फील करती है, वो तो कांपने लगी थी, क्योंकि उससे पता था कि ऑब्वियसली उसका नाम विंग ने देखा ही होगा। वो सीधा विंग के सामने भागते हुए आती है और अपने नीज पर बैठते हुए कहती है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस इस ओमेगा की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। सर, ये पैसों के लिए आपको सेड्यूस कर रहा है, ये इतना आसान नहीं है सर, ये बहुत बुरा है। ये सिर्फ पैसों के लिए काम करता है और बाहर भी बहुत सारे अल्फाज के साथ इसका चक्कर है। ये अपनी रातें उन अल्फाज के साथ बिताता है। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं आपको सबूत ला के दे सकती हूँ।
ये सुनना था कि विंग उस सेक्रेटरी की तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है, ओह, तो कितने रातों के लिए तुमने उसे बुक किया है? तुम क्या उसकी दलाल हो? वैसे मैंने तो आज तक पे नहीं किया। और रही बात रातों की, तो रातों को वो मेरे मेंशन में होता है और मुझे वो कभी किसी के साथ नहीं दिखा। तो तुम किस हिसाब से कह रही हो कि वो रातों को किसी और के साथ रहता है? ये बात तो किसी को भी पता ही नहीं थी कि वांगजी विंग के साथ उसके मेंशन में रहता है। अब ये बात जानकर तो वो सेक्रेटरी भी कांपने लगी थी और वो विंग की तरफ देखते हुए कहती है, सर क्या? नहीं सर, ये इसे मैंने खुद ने। इससे पहले कि विंग वो सेक्रेटरी आगे कुछ बोल पाती, सीधा उसके हाथ पर अपने पाँव को रखता है और उसे स्ट्रांगली मसलते हुए कहता है, तुम जानती हो वो रहता कहाँ है? वो मेरे मैंशन में रहता है। दिन भर ऑफिस में मैं उसके साथ होता हूँ, रात को मैं उसके साथ रहता हूँ उसी मैंशन में। उसे छोड़ने में आता हूँ, उसे पिक में करता हूँ। 24 घंटे तो मैं उसके आगे पीछे डोलता रहता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, उसको तुमने किसी और के साथ कब देखा? और अगर देखा तो मुझे क्लियर दो, मुझे सबूत चाहिए कि वो किसी और के साथ होता है। क्योंकि तुमने वो जो सारी फोटोज डाली है ना, उसमें मेरा सिर्फ फेस ब्लर है, पर मैं ये क्लियरली बता सकता हूँ, इनफैक्ट प्रूव कर सकता हूँ कि वो सारे मेरे ही क्लोथ्स है, मेरी ही कार्स हैं और वो भी मेरा ही है। तो अब मुझे बताओ कि तुमने ये रूमर्स किस हिसाब से फैलाए हैं? और क्या कहा तुमने? उसने मुझे फंसाया है, ऐसा ही कुछ था ना वो मैसेज? हाँ, उसने मुझे मैनिपुलेट किया और फंसाया। तुम्हें क्या मैं दूध पीता बच्चा लगता हूँ जो वो मुझे दूध पिलाएगा और मैं मान जाऊंगा, या वो मुझे कैंडी ऑफर करेगा और मैं उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा? तुम सब की इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, वो मेरे पीछे नहीं पड़ा बल्कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, और आज से नहीं, पिछले 4 महीनों से उसके आगे पीछे घूम रहा हूँ, उसके पैरों में तक गिर चुका हूँ ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। और अब जाकर कहीं वो माना है। मुझे उसके लिए डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, इसीलिए। इतना बोलकर विंग वांगजी के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है, खुद के भी हाथ को सबको शो कराते हुए कहता है, मैंने उससे एंगेजमेंट कर ली है, अगले 10 दिनों में हमारी शादी है। उस हिसाब से वो मेरा ओमेगा है और फिलहाल वो मेरा फियांसी है। तो मेरे फियांसी को मैं किस करूं, उसे टच करूं या उसे ड्रॉप करूं, पिक करूं, उसे अपने साथ रखूं, इनफैक्ट उसे अपने साथ सुला भी लूं, तो गलत क्या है? हम दोनों का ऑफिशियली रिश्ता है। और अब तुम सब मुझे बताओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा के बारे में बिना मुझसे परमिशन लिए ऐसी बकवास बातें करने की? शायद तुम अपने पुराने विंग बॉस को भूल चुके हो। तुम्हें मैंने इन कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही छूट दे के रखी है, इसीलिए तो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम सीधा मेरे ओमेगा पर ही नज़र रखने लगे और उसे टारगेट करने लगे। आज तुमने मेरे एब्सेंट में उसे बुली किया, उसे छूने की हिम्मत की। तो अब बताओ क्या करूं तुम लोगों का? अब ये सुनते ही किसी के पास तो कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि विंग ने ये क्लियरली बोल दिया था कि वांगजी उसके पीछे नहीं बल्कि विंग वांगजी के पीछे पड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं ये बात सच भी तो थी। वही जैसे ही ये बात वांगजी खुद सुनता है, उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सच में विंग एक परफेक्ट अल्फा था जो हमेशा वांगजी के लिए स्टैंड लेता था। आज भी उसने इतने सारे लोगों में क्लियरली वांगजी के लिए स्टैंड लिया था और वो खुद को गिरा रहा था और वांगजी को उठा रहा था। जैसे ही ये बात सबने सुनी, वो सब विंग के सामने सीधा अपने नीज पर बैठ गए और विंग से माफ़ी मांगने लगे। विंग उन सब की तरफ देखता है और अपनी डोमिनेटेड वॉइस में कहता है, रूमर्स पर यकीन करना, किसी और को बुली करना, उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट करना, वो भी एक ओमेगा के साथ ऐसा बिहेव करना, क्या ये सही है? यहाँ बहुत सारी ओमेगाज है तो वो भी इसे रोक सकती थी, पर वो भी आगे नहीं बढ़ी। इनफैक्ट जब मैं यहाँ आया तब मैंने देखा कि हुसैन और वेनिंग जो मेरे ब्रदर्स हैं उन्हें तक
तुम ओमेगास ने पकड़ के रखा था ताकि वो वांगजी की हेल्प ना कर पाए। अगर तुम लोगों के साथ मैं सेम बिहेव करने के लिए अपने गार्ड से कहूँ तो तुम्हें भी ऐसे ही बुली करना, ह्यूमिलिएट करना, ये सब मैं तुम्हारे साथ करूँ तो? बिना सच्चाई जाने मेरे इनोसेंट ओमेगा पर तुम सब ने आज इल्ज़ाम लगाए। और क्या कह रहे थे तुम उसे? मिस्ट्रेस, स्लेव। तो खुद की तरफ देखा है तुम लोगों ने कभी? यहाँ जो भी वर्क के लिए आता है वो आधे से ज़्यादा तो रिवेलिंग क्लोथ पहन के आता है। कितनी बार मैंने खुद ने ये गॉसिप सुनी है कि तुम लोग मुझे फंसा कर अपनी आगे की लाइफ में इंजॉय और फन करना चाहते हो क्योंकि मैं रिच भी हूँ और साथ ही हैंडसम भी। क्या ये गलत है? क्या तुम लोग ऐसी बातें नहीं करते? क्या लगता है तुम सबको इस ऑफिस में जो होता है मैं वो नहीं जानता? और जिस लड़की की तुम बात मानते हो वो तो खुद कल मुझे सीड्यूस कर रही थी और उससे मेरे ओमेगा ने मुझे प्रोटेक्ट किया। इसे खुद को कपड़े पहनने की ढंग नहीं है और ये मेरे ओमेगा को सिखा रही है। किसने तुम लोगों को इतना हक दिया कि तुम किसी और के ऊपर उंगली उठाओ, वो भी वी वुशियान के फियोंसी पर? अब सबकी बोलती बंद थी क्योंकि ऑब्वियसली सब सच था। यह जो ओमेगाज आते हैं वो विंग के बारे में कितनी तो भी गॉसिप करते हैं, उसकी बॉडी के बारे में, उसके हैंडसम फेस के बारे में और उसके पैसों के बारे में, तो कोई भी आगे कुछ बोल नहीं पाता। विंग उन सब की तरफ डार्कली देखते हुए कहता है, तुम सब ने गलती की है तो उस गलती की सज़ा भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सबके सबको मैं फायर करता हूँ, साथ ही सबको किसी भी रिस्पेक्टेड कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, इसे खुद मैं वी वुशियान मेक श्योर करूँगा। ये सुनते ही सब कांप चुके थे क्योंकि ऑब्वियसली सब जानते थे कि पूरे चाइना में विंग का राज चलता है और विंग जो बोल दे वो 100% करेगा। इसीलिए सारे लोग सीधा विंग के सामने पैरों पे गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और उसे अपने साथ ऐसा ना करने के लिए कहने लगते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो सब बर्बाद हो सकते थे। विंग सब की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, ये बातें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम सब मेरे ओमेगा को बुली कर रहे थे। नाउ गेट आउट। वो सारे लोग विंग की वो डीप वॉइस सुनकर डर चुके थे, पर फिर भी उन्हें अपनी जॉब भी नहीं गंवानी थी, साथ ही उन्हें चाइना में भी सरवाइव करना था। इसीलिए वो सब वांगजी के सामने बैक करने लगते हैं। उन्होंने विंग को छोड़ दिया था क्योंकि विंग की बातों से यह क्लियरली समझ में आ चुका था कि विंग को बस वांगजी ही हैंडल कर सकता है। इसलिए वो सब वांगजी की तरफ होपफुल आइज से देखने लगते हैं। वांगजी जब अपनी तरफ सबकी नज़रें देखता है तब वो एक डीप ब्रीथ लेता है, विंग के कोट को अच्छी तरीके से अपने बॉडी के ऊपर एडजस्ट करता है और चेयर से उठ जाता है। वो विंग के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही विंग ये फील करता है वो पीछे की तरफ देखता है। वांगजी विंग की तरफ सॉफ्टली देखते हुए कहता है, जाने दो, छोड़ दो, फैमिलीज है उनके पीछे, ऐसा करना गलत होगा। विंग वांगजी की तरफ स्ट्रांगली देखते हुए कहता है, और जो इन्होंने किया वो ये तुम्हें बुली कर सकते हैं। अगर मैं इन्हें आज माफ कर दूं तो कल तो कोई भी आकर मेरे ओमेगा को बुली करके जाएगा और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम पर आग भी उठाए। तो इन्होंने तो तुम पर हाथ उठाया है, अपने आप को देखा है तुमने, चोट लगी है तुम्हें। वांगजी विंग की तरफ सॉफ्टली देखते हुए कहता है, जो कुछ भी हुआ छोड़ दो, चलता है कभी कभी, प्लीज़ इनकी फैमिलीज हैं, ऐसा मत करो। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आर यू श्योर कि तुम इन सबको माफ करना चाहते हो? वांगजी नोट करता है। तब विंग उन सब की तरफ देखकर स्ट्रांगली कहता है, आगे से कोई भी मेरे ओमेगा की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखेगा। साथ ही तुम सब अब जिस पोस्ट पर हो उन सारी पोस्ट से तुम्हें मैं फायर करता हूं और तुम सब मेरे ऑफिस में बस नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की तरह वर्क करोगे। जिसकी जो पोस्ट है वो उससे नीचे क्या वर्क करेगा, चाहे वो यहाँ मौजूद अल्फा हो या ओमेगा।
और खासकर जिसने जिसने मेरे ओमेगा को टच किया है वो मुझे इस ऑफिस में फिर से नजर नहीं आना चाहिए। वो तो यहाँ से गायब ही हो जाए, वरना मैं चाइना में उसे रहना मुश्किल कर दूंगा। तुरंत वो सारे अल्फाज जिन्होंने वांगजी को टच किया था वो वांगजी को माफी मांगते हैं और वहां से सीधा भाग जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट कहीं और नौकरी का उनका चांस तो था। वही वो सेक्रेटरी अभी भी अपने घुटनों के ऊपर बैठी हुई थी और वांगजी की तरफ अपनी होपफुल आईज से देख रही थी। वांगजी जब उसकी तरफ देखता है तब विंग की तरफ देखता है। विंग ऑलरेडी वांगजी की ही आईज को फॉलो कर चुका था, इसलिए वो जानता था। वो वांगजी की तरफ देखकर स्ट्रांगली कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। तुमने कहा मैंने सबको माफ किया, पर ये नहीं, इसने कल भी गलती की और इसने आज फिर वही गलती की। मैंने कल ही इसे फायर कर दिया था, फिर भी इसने मुझे मैनिपुलेट किया, पर अब नहीं, ये बाहर जाएगी और यही से ही नहीं बल्कि इसे किसी भी और कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है। वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो जस्ट नोट करता है। विंग वांगजी को बहुत सिक्योरली अपनी आर्म्स में भर लेता है और उसके फेस को थोड़ा सॉफ्टली टच करते हुए, खासकर उस निशान पे जहां वांगजी के फेस पर 5 उंगलियों के मार्क थे। उसे किसी अल्फा ने हिट किया था। विंग ने उसका हाथ तो ऑलरेडी तोड़ दिया था, पर फिर भी वांगजी को तो लगा था ना, इसलिए वो उसे केयर करते हुए कहता है, पेन हो रहा है। वांगजी सॉफ्टली विंग के उसी हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, ज्यादा नहीं। विंग वांगजी को टाइटली हक करके उसके फेस को अपने हार्ट पर रख देता है और सॉफ्टली कहता है, आई एम रियली सॉरी, सच में मैं बहुत ज़्यादा बुरा अल्फा हूँ। तुम्हारे वक्त में मैं तुम्हारे साथ भी नहीं दे पाया। विंग अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर करते हुए विंग की तरफ क्यूटली देखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया। ये सुनते ही विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो वांगजी को वैसे ही अपने आर्म्स में होल्ड कर लेता है और हुसैन वेन्निंग की तरफ देखकर कहता है, हमारे लिए खाना लेके आओ और मेरे कैबिन में आ जाओ। हुसैन और वेन्निंग नोट करते हैं। वांगजी को विंग अपने आर्म्स में कैरी किए ही वहां से सीधा अपने प्राइवेट ऑफिस में लेके आता है। उस सेक्रेटरी को गार्ड्स ने बाहर थ्रो कर दिया था और बाकी सब अपने अपने वर्क पर चले गए थे। विंग वांगजी को अपने ऑफिस में लाता है और उसे अपने पास ही बिठा के रखा था। उसने सबसे पहले तो वांगजी को चेंज करने के लिए अपने ही क्लोथ्स दिए थे, क्योंकि ये विंग का ऑफिस था, इसमें वांगजी के क्लोथ्स नहीं थे, तो विंग ने अपने ही कुछ क्लोथ्स दिए थे और ऑफिस से अटैच अपने प्राइवेट रूम में उसे चेंज करने के लिए भेज दिया था। वांगजी कुछ देर बाद फुल्ली फ्रेश होकर बाथ वगैरह लेकर बाहर आता है, विंग के क्लोथ्स वेयर करता है और अब जाकर वो बाहर आया था। विंग के क्लोथ्स ऑब्वियसली हद से ज़्यादा बड़े थे, पर वांगजी ने उन्हें जैसे तैसे मैनेज कर लिया था। विंग को वांगजी को ऐसे देखकर हंसी आ रही थी, पर वो भी क्या ही करता। वो सिक्योरली वांगजी को अपने पास कैरी करके बिठा लेता है। अभी भी उसने वांगजी की बॉडी के अराउंड अपने हाथों को बहुत सेफली रैप करके रखा था। कुछ देर बाद वहाँ विंग और हुसैन और वेन्निंग आते हैं और वो सब मिलकर लंच करते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेडेक भरा था, वही वांगजी के लिए आज का दिन थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग था, इसीलिए वेन्निंग और हुसैन के जाने के बाद विंग वांगजी को अपने पास लेकर ही बैठता है ताकि वांगजी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। कुछ देर बाद विंग फील करता है कि वांगजी उसकी बाहों में ही सो चुका है। विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो वैसे ही वांगजी को अपने बाहों में लेकर ही वर्क कंप्लीट करता है। फाइनली शाम हो चुकी थी और वो सब घर पे जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो सबको पता चल ही चुका था, इसीलिए हर कोई वांगजी की हद से ज़्यादा केयर कर रहा था। वांगजी को ये केयरिंग नेचर सबका बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और वो भी सबसे पैम्पर हो रहा था। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अब सबको पता तो चल ही चुका था कि वांगजी विंग का कौन है, इसीलिए हर कोई विंग को और वांगजी को साथ में आकर सुबह साथ में आते हुए देखते हैं ऑफिस में। और आज हर कोई वांगजी की तरफ रिस्पेक्टफुली देख रहा था। उन सब की नज़रें इनफैक्ट वांगजी की तरफ बढ़ भी नहीं रही थी, उनकी नज़रें नीचे झुक रही थी और वो हर कोई
कल के अपने बिहेव के लिए वांगजी से माफ़ी भी मांग रहा था। वांगजी जिसने ऑलरेडी सबको माफ़ तो कर ही दिया था, क्योंकि विंग का नेचर देखकर ही वो फ्लैट हो चुका था। जब उसका अल्फा उसके साथ है तो किसी और के बिहेव से उसे क्या ही फर्क पड़ने वाला। ऐसे ही उनके कुछ और दिन बीत जाते हैं और फाइनली अब विंग और वांगजी को वेडिंग ड्रेस और रिंग सिलेक्ट करनी थी। सॉरी, रिंग्स तो उनके पास थी, पर वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करना था। विंग और वांगजी, साथ ही मेंग्याओ और नीमिंजू, हुसैन और वेनिंग भी साथ में जाते हैं और सब अपने अपने लिए क्लोथ सिलेक्ट करते हैं। विंग ने ऑलरेडी एक सबसे फेमस डिज़ाइनर से अपने दोनों के लिए भी वेडिंग सूट प्रिपेयर करके रखे थे। वांगजी ने जब वो वेडिंग अटायर देखा था वो हद से ज़्यादा हैप्पी हो चुका था, क्योंकि दोनों सूट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। दोनों भी कपल सूट थे और परफेक्टली डिज़ाइन थे। फाइनली सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और करीबन 4 दिनों बाद उन दोनों की शादी थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.